हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। कैसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 4th ऑफ मई से लेकर 11th ऑफ मई। एक्वेरियस लगन एंड मून साइन। अगर आपका कुंभ लगन है, कुंभ चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। और बात करूंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए इस वीक के पोजीशन को समझ लेते हैं, इस वीक के ट्रांजिशन को समझ लेते हैं, इस वीक के शिफ्ट को समझ लेते हैं। चंद्रमा जो 6th लॉर्ड होके 6th हाउस में बैठे हैं, मंगल का नीच भंग कर रहे हैं, जो आपके नेम फेम अथॉरिटी, आपके प्रोफेशन को दिखाता है। 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है, तो उसका नीच भंग करना आपकी आइडेंटिटी को बदलेगा, आपके नेम फेम पोजीशन को बदलेगा, आपके रेपुटेशन को ऊपर लेके जाएगा। राहु बहुत जल्दी आपके फर्स्ट हाउस में आने वाले हैं, इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल गया होगा। तो लोग आपके बारे में बात करना, आपके बारे में चर्चा करना, लोगों की स्पॉटलाइट आपके ऊपर होगी, लोगों का नजरिया, लोगों की नजर आपके ऊपर होगी। इस समय आपको बहुत ही समझदारी से चलना है। एक बहुत अच्छी चीज है, समझदारी की बात हो रही है तो मरकरी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। मरकरी बुद्धि के कारक है, इंटेलिजेंस के कारक हैं। आप मरकरी कम्युनिकेशन करना, लॉजिकल थिंकिंग के कारक हैं। ट्रेड, बिजनेस मरकरी के डोमेन में आता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत स्मार्ट प्लैनेट है, ठीक है। और जिसके साथ बैठता है वैसा हो जाता है। तो यहाँ सूर्य के साथ बैठा है तो कहीं ना कहीं ईगो लेके आएगा आपके अंदर, आपका अपना एक नेम फेम प्रेस्टीज होगा, आपका करेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो नीच भंग होना मंगल का, 6th हाउस का मालिक 6th में, एक एक्टिव साइन जहां पर रोज मेहनत करनी होती है, रोज डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना होता है, ठीक है। डेडिकेशन, डिसिप्लिन होता है, जब भी हम ऋण रोग शत्रु से जीत पाएंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें सीखने को मिलेंगी। लेकिन 8th हाउस का मालिक भी 3rd हाउस में है, यानी कि 5th हाउस का मालिक 3rd में मरकरी, तो 8th हाउस का मालिक भी मरकरी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के, ओवर लॉजिकल, ओवर परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। जो स्किल सेट आपके ऊपर है, आप उससे ज्यादा शो करने के चक्कर में अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार सकते हैं, अपने पैरों पे खुद। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अगर आप किसी चीज के नहीं है तो आपको ज्यादा ओवर हाईलाइट नहीं करनी है चीजें, यहां पर आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है। प्लस शनिदेव आपके लगन के स्वामी होकर 2nd हाउस में बैठे, तो ब्रेड एंड बटर को कैसे बढ़िया करना है, कैसे अच्छा करना है, पॉजिटिव कैसे करना है, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कैसे इंक्रीज करना है, इस चीज के रिगार्डिंग आपका बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है, ठीक है। शनिदेव आपको किसी चीज से लिबरेट करेंगे, किसी पेन से भी लिबरेट करने वाले हैं आने वाले कुछ समय काल में। तो ये वीक कहीं ना कहीं उसकी फाउंडेशन बनाएगा, ये वीक कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु से ऊपर लेके जाएगा, आपको खत्म करेगा, चैलेंजेस को मिनिमाइज करेगा। लेकिन कब, कहां, कैसे करेगा उस बारे में जानते हैं। आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, हर एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। शुरुआत करूंगा आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा, एंड 5th हाउस के मालिक कहां बैठे हैं, 3rd हाउस में। देखिए 5th हाउस का मालिक 3rd हाउस में बैठा है 7th हाउस के साथ, 7th हाउस के मालिक के साथ, यानी कि पार्टनरशिप के मालिक के साथ। तो आपका कोई नया पार्टनरशिप, नई रिलेशनशिप इनिशिएट हो सकती है, नया ग्रुप, नए लोग, नया एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ हो रहा है। शायद आप कहीं जॉब करने गए हो तो नए लोग मिल रहे हैं, आप कहीं पे ट्यूशन आपने लिया हो, कहीं ना कहीं आप एजुकेशन के लिए गए हो, कहीं आपने स्कूल का स्विच किया हो तो वहीं नए लोग मिल रहे हैं, नया प्रपोजल, नई चिट चैट, नंबर शेयर होना, इस तरह की चीजें, सडन चीजें दिखाई दे रही हैं। कुछ प्लान नहीं है, कुछ सडन चीजें दिखाई दे रही हैं। कुछ सोशल मीडिया पे फॉलो करना, ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही है, मैसेजेस जाना, अप्रिशिएशन मिलना, इस तरह का चीजें दिखाई दे रही हैं। और जो मैंने इनिशियल पार्ट में बोला है कि लोगों का नजर आपके ऊपर है, लोगों का स्पॉटलाइट आपके ऊपर है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं, तो लोग आपकी तरफ नजर लगा के गड़ा कर बैठे हैं कि आप क्या करने वाले हो। तो आपको बहुत सारे प्रपोजल्स भी मिलेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपका लोगों की तरफ अट्रैक्शन, लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं ये दिखाई देगा। आपको इस समय बहुत लॉजिकल चलना होगा। देखिए आप अपने बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते, आपको उसके बारे में भी सोचना होगा कि जिसने आपके अप्स एंड डाउन में साथ दिया था, यानी कि अपनों को पराया, पराया को अपना नहीं समझना है, ठीक है। तो अपने किसी चीज को, अगर आप सिंगल हैं तो आप इस समय मिंगल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे, कमिटेड रिलेशनशिप में थे, और आप उसको साइडलाइन करके किसी और नई चीजों में चले जाते हैं, तो यहां पे आपको थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। नो मैटर व्हाट, आपको एक जगह, सबसे पहले एक जगह चीजों को क्लैरिफाई करना है, और क्लैरिफाई करने के बाद आप चीजों में आगे बढ़ेंगे। कहीं आप चीजों को फाइनल करने के बाद किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए कोई ट्रबल नहीं आएगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके हाथों में नहीं होंगी, कंट्रोल में नहीं होंगी, चीजें होती चली जा रही होंगी, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस 1st हाउस में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें इस समय आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा होगा, आपके कंट्रोल में भी नहीं होगा, लेकिन ये मूवमेंट होगा। एक बुरे कंप्लीट बदलाव से पहले एक मूवमेंट, एक थॉट,
एक डिवाइन आपको एक मैसेज तो देगी, एक ऑप्शन तो देगी कि अभी आप कैसा रिएक्ट करने वाले हैं, आप इस समय काल में कैसा रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। सिचुएशन आपके सामने होगी, आप कब किसका हाथ पकड़ने वाले हैं, किसको चूज करने वाले हैं, इसके लिए एक बहुत मेजर एक समुद्र मंथन आपके लाइफ में होने वाला है। तो कहीं ना कहीं न्यूनेस मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है, लेकिन वो न्यूनेस किसकी कॉस्ट पे है, उसकी कॉस्ट कितनी महंगी है, वो चीज आपने देखना होगा। अगर आप उसे देखे बिना ही चले गए तो आप किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अब वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक रिग्रेट का रूप ले सकता है, आपके लाइफ में रिग्रेशन हो सकता है, आप कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं, अंदर ही अंदर आपके अंदर कोई बेचैनी हो सकती है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी अदरवाइज आपके लिए। तो एक लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी बात है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत अच्छी बात है, एक हायर विजन देखना, लॉन्गर विजन देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीजों को बैलेंस करके, चीजों को क्लेरिफाई करके आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप सभी के लिए। 7th ऑफ मे के बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी देखते हुए मिलती हुई नजर आ रही है, और किसी ना किसी तरह के कंपटीशन, किसी ना किसी तरह के रेस जेलेसी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, किसी डिस्प्यूट को खत्म करते हुए नजर आ रहे हो, और आप जो भी डिसीजन लोगे मिड वीक में आपको किसी ना किसी तरह की डिटैचमेंट दिखेगी। आपके अंदर ही अंदर कोई ना कोई अकेलापन, कोई ना कोई डिटैचमेंट, कोई ना कोई मूड स्विंग सा दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा यार मन नहीं लग रहा है, तो इस तरह की चीजें भी दिखाई देंगी। हो सकता है आप यहाँ पे कोई मेजर डिसीजन ले लो, ठीक है, आप किसी का हाथ पकड़ लो और किसी का हाथ छोड़ दो, तो उसकी याद, कोई उसका कमिटमेंट, कोई पुरानी बात याद आ सकते हैं। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है सिनेरियो, तो कोई ना कोई नई चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। और ऑल ऑफ सडन अगर इससे बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो में चले जाते हैं, तो 3rd हाउस का, 5th हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला गया है, तो 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवल को भी दिखाता है। तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ कुछ प्लान भी कर सकते हैं, कोई सडन प्लान बन सकता है, ठीक है, सडन चीजें हो सकती हैं, सडन कोई पार्टनरशिप आ सकती है। तो इस वीक में बहुत सारी चीजें सडन दिखाई दे रही हैं आप सभी लोगों के लिए, तो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्टिव रहिएगा। ये सडन चीजें कैसा रिएक्ट करने वाली है, कैसा इंपैक्ट डालने वाली है, ये आपको फिगर आउट करना है कि आपकी लाइफ में वो कैसा रिदम बना के लेके आ रही है। ठीक है, बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 3rd हाउस में, 8th हाउस का मालिक भी 3rd हाउस में, और आपका 5th हाउस का मालिक भी 3rd हाउस में। तो बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं कोई इनिशिएट करना, बच्चों को रिगार्डिंग कहीं ने ट्रैवल करके जाना, कहीं पे कोई एडमिशन की बात करना, किसी तरह की इस तरह की चीजें हो सकती हैं। आपका कोई ग्रुप बन रहा है, उसका इंपैक्ट आपकी पार्टनरशिप पे पड़ रहा है, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। आपका बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन किसी को हिट कर सकता है, ईगो हर्ट कर सकता है, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सेल्फिश हो सकते हो इस समय काल में, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो, ठीक है, लॉजिकल, कोई अच्छी बहुत मतलब इतने लॉजिकल हो सकते हैं, कोई रीजनिंग ऐसी दोगे जो सामने वाले को समझ नहीं आएगी लेकिन आपको बहुत सही लगने वाली है। ठीक है, आप थोड़ा सा सेल्फिश भी हो सकते हो इस समय काल में। थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होने के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें, थोड़ा चैलेंजेस को ना बढ़ाएं। ठीक है, भारी व्यक्ति का, भारी कोई सोसाइटी का, किसी ग्रुप का इंपैक्ट आपके दोनों की बॉन्डिंग के बीच में नहीं आना चाहिए, इस तरह के सिनेरियो ट्रिगर नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन लॉज की तरफ से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनकी तरफ से भी कोई ना कोई ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है। राहु का 1st हाउस में आना, केतु का आपके 7th हाउस में आना बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक आ जाएंगे, तो इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको। तो कोई ना कोई डिटैचमेंट, कोई ना कोई खींच, कोई ना कोई रेस जेलिसी के चक्कर में आप किसी के ऊपर या किसी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी के ऊपर ओवरबोर्ड हो सकते हैं, और उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ऑल्दो आपके घर में इस समय फाइनेंस की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कंफर्ट जोन की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य को लेकर आपके बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है। आने वाले सिनेरियो को देखकर आप किसी तरह की चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्यूट भी हो सकता है। अगर आप मैच्योर होंगे तो चीजों को समझ भी सकते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं। तो आपकी दशा महादशा, आपका पैटर्न क्या है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपका चार्ट क्या बता रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ क्या इंपैक्ट मिलने वाला है। लेकिन भारी इंसान का इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इन लॉज का इंपैक्ट आपकी मैरिड लाइफ में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। आपको इस समय में अपनी कम्युनिकेशन का, अपने बिहेवियर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, चीजों को बहुत बैलेंस रखना चाहिए, अदरवाइज कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है। बच्चों के रिगार्डिंग, बच्चों को कहीं एडमिशन कराना, बच्चों को साथ कहीं जाना, कहीं ट्रैवल करना, इस तरह की कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट भी इस वीक में मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज अच्छी है, कोई ना कोई ऋण रोग शत्रु, कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई फाइट खत्म होती हुई, और कोई ना कोई एक रोमांटिसिज्म, कोई ना कोई पीसफुल मोमेंट, घर में कोई रहने के लिए आ गया, कोई बुआ मौसी रहने आ गया है, ठीक है, कोई मतलब एक अच्छा सा एनवायरनमेंट भी घर में दिखाई दे रहा है। लेकिन बस ये है ना कि बाहर वाला कोई ग्रुप, बाहर वाला कोई इंसान, भारी हवा की जो
गर्माहट है वो आपके मैरिड लाइफ में, आपके संबंधों में दिखाई दे रही है, आपके बीच में इंटीमेसी को जो गैप दे रही है। वो भारी इंसान है, कोई नेबर में से हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, कोई किट्टी पार्टी का ग्रुप हो सकता है, कोई जरूरी नहीं क्योंकि अदर अपोजिट जेंडर ही हो, कोई ना कोई होगा जिसकी वजह से कोई ना कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 6th में बैठेगा, फिर 7th में जाएगा, फिर 8th में, फिर 9th में, और कहीं ना कहीं मंगल जो आपके 10th हाउस प्रोफेशन के कारक है उसका नीच भंग कर रहा है। तो दिस इज द मोमेंट जब आप बहुत अच्छी सैलरी पाओगे, मतलब एक सैलरी क्रेडिट होगी, आपका मूड बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, ये वीक बहुत सुंदर जाने वाला है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, किसी ना किसी तरह के, किसी को कोई डेट देना था आपको, वो भी आप कहीं ना कहीं क्लियर करते हुए नजर आओगे। एक नया स्पार्क, एक नई एनर्जी आपके अंदर आएगी। आप बहुत लॉजिकल डिसीजन लोगे इस समय काल में। आप बहुत स्पार्क के साथ अपना सेल मार्केटिंग करोगे, अपने दिए गए प्रोजेक्ट को, दिए गए टारगेट को आप बहुत अच्छे से अचीव करोगे इस हफ्ते। कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है, आपकी स्ट्रेंथ, आपका करेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है। गलतियां आपने अपने सीनियर्स को गलती नहीं बतानी है, अपने ऊपर यहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ज़्यादा अथॉरिटेटिव नहीं होना है। ठीक है, ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा अपने बारे में नहीं सोचना है। अथॉरिटी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपनी रेपुटेशन, अपनी कुर्सी का ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। अगर इस चीज़ का ध्यान रख गए तो आप इस समय आपकी जो कम्युनिकेशन होगा, जो आपका स्किल सेट होगा, जो आपको शो करने का तरीका होगा, कुछ चीज़ सेल आउट करने का तरीका होगा, वो बहुत अमेजिंग, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने वाला है। किसी ना किसी का बहुत अच्छा एक इंसेंटिव भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सैलरी के अलावा जो इंसेंटिव होता है अगर आपको मिलता है या आपके प्रोफाइल में ऐसा कुछ है तो वो भी बहुत बेहतर नजर आ रहा है। यानी कि इस वीक में आप एक अच्छे स्पार्क के साथ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक कूल हेड के साथ एक ऐसा काम करोगे जो आपने पूरे पिछले कुछ हफ्तों से नहीं किया होगा। ये हफ्ता उस मामले में बहुत अच्छा जाने वाला है, ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपका स्किल सेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपको इस वीक में मिलती हुई नजर आ रही है। प्लस अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते तो कम्युनिकेशन के द्वारा, अपनी स्किल सेट के द्वारा, अपनी फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा आप कोई इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये मेहनत करके कुछ अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का वीक है, कुछ अच्छे पॉजिटिविटी प्रोडक्टिविटी का वीक है, अच्छा स्किल सेट, अपने आप को इंप्रूव करना और अपनी रेपुटेशन को इंप्रूव करने का वीक है। प्लस कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी का भी बहुत अच्छा वीक दिखाई दे रहा है एक्यूरियस लगन एंड मून साइन के लिए। बात करता हूं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस का मालिक नीच राशि में बैठा है, लेकिन नीच भंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डेली डिसिप्लिन, हार्डवर्क के द्वारा, ठीक है, अपने अंदर एनकरेजमेंट लेके आके, अपने आप को एनकरेज करके, अपने आप को सपोर्ट करके, अपनी कॉन्फिडेंस को याद करके, अपनी स्किल सेट को याद करके आप इस समय काल में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। यानी कि 10th हाउस का मालिक 6th हाउस में बहुत अच्छा माना गया है, बट उसको मेहनत करना आना चाहिए। वो सोचे कि बैठे बैठ के काम हो जाएगा तो नहीं होगा। अगर आपको किसी के ऊपर रिलाई करके काम कर रहे हैं तो आपको धोखा मिल सकता है, आपको सेटबैक मिल सकता है। राहु आपके 7th हाउस में, 1st हाउस में बैठ के आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, डिस्ट्रैक्शन आपके हाथ में आ सकती है। अगर आप वर्कर्स, लेबर्स के ऊपर अपना बिजनेस छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए किसी तरह का चोरी होना, किसी तरह के डिस्प्यूट होना, किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी होना आपके पीछे, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और समय काल बोल रहा है आपको अपने काम के लिए सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होने की जरूरत है। राहु का 1st हाउस में आना किसी तरह के स्पेकुलेटिव मार्केट, शॉर्टकट की तरफ आपको लेके जाएगा और यही आपके लिए नेगेटिवली ट्रिगर करेगा। देखिए लगन का स्वामी कौन है? शनिदेव। शनिदेव हार्डशिप, डिसिप्लिन का कारक है। तो डिसिप्लिन तो यहाँ पे आपको होना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। ट्राइन में कौन सा पढ़ रहा है इसका? ट्राइन में पढ़ता है आपके 10th हाउस एंड 6th हाउस। तो शनि का डोमेन है 10th हाउस। तो शनि को आपने अगर यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया तो राहु की बात में माया में आ गए और शनि को डिस्टर्ब कर दिया तो बने बनाए साम्राज्य को खराब कर सकता है। ठीक है, आपको हार्डवर्क करके इस समय काल में, इस वीक में बहुत अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके लिए बहुत अच्छा वीक हो सकता है, आपका ट्रेड बढ़ सकता है, बिजनेस बढ़ सकता है, आपको बहुत अच्छा टेंडर मिल सकता है, आपको बहुत अच्छा सेल परचेज हो सकती है इस समय काल में, प्रॉफिट आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। प्लस आपका 11th हाउस का मालिक 4th हाउस से 5th हाउस की तरफ जा रहा है, तो कोई ना कोई डिजायर पूरी होना, अच्छा विजन देना, नया स्ट्रेटेजी लगाना, ठीक है, इंप्रूवमेंट होना किसी तरह का, आपके बिजनेस में किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट भी दिखाई दे रहा है कि आप कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते थे तो वो भी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हो। आपको अपनी स्पीच का थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, अपना माइंडसेट का कंट्रोल करना चाहिए। आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वो शॉर्टकट की तरफ कोई किसी तरह के स्पेकुलेशन मार्केट से पैसा कमाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर रेड फ्लैग मैं बोलूंगा।
ठीक है। अगर वो मेहनत के बल पे कोई काम करा रहे हैं, कोई ट्रेड करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको उसमें काम करने से, उनका हाथ पकड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छी ग्रोथ पाओगे। लेकिन अगर वो किसी तरह के स्पेकुलेशन, शॉर्टकट की तरफ जाते हैं तो आपको जेल भी जा सकते हैं, आप किसी तरह की कंट्रोवर्सी हो सकती है आपके लिए। तो बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज सोच के चलेगा। डिपेंड करेगा आपके आसपास का क्या रिदम बना हुआ है, आपका नेटल चार्ट क्या बता रहा है। अगर आप किसी तरह के नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, इस समय आपको कोई ड्रिफ्ट कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है सामने वाला खूब पैसा कमा रहा है, मैं भी कमा लूंगा, तो आपके लिए किसी तरह की, मैं बोलूंगा, एक गलत फहमी हो सकते हैं। ऊपर से अगर आपका मून साइन है तो 7.5 भी खत्म नहीं हुई है, राहु फर्स्ट हाउस में आया है, तो आपको ये शॉर्टकट भी दे सकता है और एक ब्रांड न्यू लाइफ भी दे सकता है। देखिए, राहु शनि एक बहुत अच्छे विजन के साथ अगर काम करोगे ना तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकता है। ये बड़े बड़े मतलब अंबानियों के उसमें होता है, अंबानी, टाटा अंबानी, ठीक है, इलॉन मस्क, इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं दिखाई देगा आपको राहु शनि का योग। तो राहु शनि का योग नॉर्मल योग नहीं है, लेकिन अगर इसको नेगेटिवली यूज किया तो आपके लिए बहुत ट्रबल कर सकता है, बहुत नेगेटिवली हिट कर सकता है आप, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक्यूरेस लगन है, एक्यूरेस मून साइन, आपको इस समय हार्डवर्क की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करनी है कि मेरे को कैसे 100% देना है, मुझे अपने बिजनेस को कैसे इवॉल्व करना है, किसी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं। पार्टनरशिप की तरफ अगर जाने का अप्रोच है तो एक बार पार्टनरशिप को चेक कर लीजिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर लीजिए कि वो पार्टनरशिप कैसे फ्लरिश करने वाली है, किसके नाम से करनी है, कैसे करनी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कब करना चाहिए। उस चीज के लिए आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको अभी काल में, इस समय काल में थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है, अपना हार्डवर्क करने की जरूरत है, आपको फिजिकली अलाइन होने की जरूरत है, फिजिकली अपने आप को बिजनेस में डालने की जरूरत है। अगर आप इस समय कंफर्ट जोन में रह के किसी और के ऊपर रिलाई होकर काम करेंगे तो ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है। बात करूंगा स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस का मालिक कहां बैठा है? 3rd हाउस में। नया इनिशिएटिव, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई स्किल्स के द्वारा कोई काम करना, म्यूजिक सीखना, कोई नई थेरेपी सीखना, किसी तरह का कोई स्किल सेट के रिगार्डिंग कोई काम करना, नया ट्यूशन, नया बोर्डिंग, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो ये वीक बहुत अच्छा हो सकता है उस चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं न्यू इनिशिएटिव के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंटेलिजेंस, कोई क्रिएटिव काम में लगना, ठीक है, कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना, स्पोर्ट्स में जाना, टेनिस क्रिकेट के लिए जाना, आपके लिए बहुत अच्छा वीक हो सकता है। हो सकता है इस समय काल में कोई आप मेडल भी लेके आओ, कुछ कॉम्पिटिशन हो आपके उसमें ग्रुप में, तो आप इस समय जीत सकते हो अगर आपका एक्यूरेस लगन या मून साइन है। और 7 मई के बाद कोई कंपटीशन या मैच होने वाला है, तो इस वीक में आपको पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आएगी मुझे कहीं ना कहीं। इस समय काल में एक नया ग्रुप, नई अपॉर्चुनिटीज, नया लव अफेयर, कहीं ना कहीं नया रिलेशनशिप, नया प्रपोजल, कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन आपको मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, आपका मन लगा रहेगा। बट एक चीज मैं बोलूंगा, ओवरबोर्ड नहीं होना है, एजेंडे को मत भूलिएगा। राहु फर्स्ट हाउस में आ रहा है, आपको ड्रिफ्ट कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आपको किसी की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, आपको आपके फोकस से, आपके टारगेट से हटा सकता है, ठीक है। हार्ड अर्न मनी जो पापा ने लगाया है, पेरेंट्स ने लगाया है, वो कहीं ना कहीं आप गलत यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टेबल होकर सोचना चाहिए, आपको बहुत समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको देखना चाहिए जिसने आपके ऊपर भरोसा किया, जो माँ बाप आपके ऊपर अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करके आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उनको क्या प्रोडक्टिविटी देनी है, या फिर आपको डिस्ट्रैक्शन होना है, आपको डिस्ट्रैक्ट होना है, किसी की तरफ डिस्ट्रैक्शन की तरफ पुल होना है, अब आपके ऊपर हाथ में है। ये समय काल आपको बहुत बड़े चेंज से पहले एक मौका दे रहा है। अब आप क्या चूज करने वाले हो, ये आपके हाथ में होने वाला है, ठीक है। बात करते हैं अब रेमेडी के बारे में। देखिए, रेमेडी की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठा है शुक्र और राहु के साथ, ठीक है। आपको अपनी स्पीच पे कंट्रोल करना है और अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना है, ओवर परफेक्शनिस्ट बनना है, इससे कंट्रोल करना है, बाकी सब चीजें सॉर्टेड है। आपको शनिदेव के मंदिर में जाना, ग्रेटफुल होना, ग्रेटिट्यूड शो करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। किसी को दान देना, किसी को खाना खिलाना, स्ट्रीट डॉग को फीड करना आपके लिए अति उत्तम रेमेडी हो सकती है। शनिदेव के मंदिर जाके आप दीपक जलाएं ना जलाएं, आप सरेंडर हो जाएं, ग्रेटिट्यूड शो करें। और नीलांजम संभवासम रविपुत्रम यमागर्जनम छाया मात्र समुद्रतम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय का नमः का जाप कर सकते हैं। कि आपको कुछ भी नहीं आता, सिंपल सॉर्टेड, आपने स्ट्रीट डॉग को फीड करना है, आपको नीडी लोगों की हेल्प करनी है, कॉन्शियस हेल्प करनी है, प्लस अपनी स्पीच का कंट्रोल करना है, कोई झूठ नहीं बोलना है, कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना है, और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते रहिए। आप जितना ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करेंगे आप उतना नेगेटिविटी से दूर होते चले जाएंगे, आप पॉजिटिविटी देखेंगे अपने अंदर, एक अच्छा कैलिबर देखेंगे, अच्छा
पोटेंशियल, अच्छा स्किल सेट, अच्छा कॉन्फिडेंस अपने अंदर आते हुए नजर आएगा आपको लगेगा यह चीजें बदल रही हैं। तो इसको पॉजिटिवली बदलना है, नेगेटिवली नहीं बदलना। इस बदलाव को, इस चेंज को आपने वेलकम करना है पॉजिटिवली और अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, क्योंकि समय काल बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होने वाला है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ग्रेट होने वाला है। आशा करते हैं ये वीडियो, ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्णा।